दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा एक जोखिम भरी यात्रा है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा समय समय पर अपना रूप दिखाती रहती है। लेकिन आपको पता होगा कि केवल अमरनाथ ही नहीं, हमारे देश में और भी काफी जगह ऐसी हैं जो प्राकृतिक आपदा हमेशा साय की तरह पीछा करती रहती है। जैसा कि कल रात हिमाचल के खनेरी रामपुर में एक बस सतलुज नदी में गिर गई। शिमला के 120 किलोमीटर दूर इस बस में करीब करीब 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बस कंडक्टर के मुताबिक बस में 43 लोग सवार थे। 5 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है। नदी का बहाव इतना तेज था कि हादसे में शिकार हुई बस हादसे से करीब 1 किलोमीटर दूर मिली है। प्रशासन स्थानीय गोताखोरों की सहायता से बाकी डेड बॉडी को खोजने में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा हर साल कुछ न कुछ कहर बरपा कर ही जाती है। यहाँ पर बरसात आफत बनकर आती है। बरसात की वजह से यहाँ लैंडस्लाइडिंग, बादल फटने जैसी घटनाएं, बाढ़ आना व बाढ़ में पानी के तेज बहाव से पुल का बह जाना आम बात है। कई बार तो ऐसी घटनाएं होती है कि कई घरों का नामो निशान नहीं रहता है। इस साल भी मौसम विभाग के अनुसार काफी बारिश होने का अनुमान है। इस साल मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को हाई अलर्ट कर रखा है। इस वजह से ज्यादा हादसे न हो, इसके लिए नदियों में रिवर राफ्टिंग बंद कर दी गई है। लोकल लोगों के लिए नदी नालों से दूर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कुछ जगहों पर भूस्खलन की वजह से मार्ग बंद होने के कारण स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। ब्यास व पार्वती नदी के आसपास रह रहे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। काफी नदियां उफान पर है। यदि पिछले साल की एक घटना का जिक्र किया जाए तो जिला कांगड़ा के नमटल इंदौरा मार्ग पर 4 दशक पहले बने 160 मीटर लंबे पुराना बाई अटारिया कंदरोड़ी पुल को चौच खद्दर में आई बाढ़ बहाकर ले गई थी, जिससे कि पुल के 10 पिल्लरों समेत 76 मीटर हिस्सा पूरी तरह से तेज नदी के बहाव में बह गया था। ऐसे ही हमीरपुर के जाहू में एक पुल टूट गया था और 3 लोग मौत की भेंट चढ़ गए थे। काफी लोग इस हादसे में फंस गए थे, जो कि बाद में काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। यदि एक और जिक्र किया जाए तो चंडीगढ़ मनाली पर एक पहाड़ ब्यास नदी में जा गिरा और जिससे नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से केवल विकल्पित रास्ते से ही गाड़ियां चली। इस घटना का तो राहगीरों ने वीडियो भी बना लिया था, क्योंकि पहाड़ गिरने से पहले पहाड़ की टूटने की आवाजें आ रही थी और छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हो चुके थे, जिसको देखने के बाद दोनों साइड वाहनों का रुक जाना एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे 21 की घटना रविवार सुबह 7:45 बजे हनोगी माता मंदिर के पास पहाड़ी से भारी चट्टानें गिरकर हाईवे पर आ गई। माता के मंदिर के साथ मेन गेट क्षतिग्रस्त होने के साथ ही मंदिर के साथ बना जूस बार व कैंटीन भी चपेट में आ गई। इस चट्टान को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाकर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बहाल की गई। जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है तो सुबह ही मंदिरों में लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। लोग पूजा अर्चना करने के लिए देश के लगभग मंदिरों में जाते हैं। इस प्रकार इस मंदिर में भी लोगों की आवाजाही लगी हुई थी। लेकिन ये भी एक संयोग की बात है कि जिस समय हादसा घटित हुआ उस समय वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं थी। ये चट्टान पहाड़ी से लगभग 300 मीटर ऊपर से गिरकर हाईवे पर आई। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय मंदिर के 2 पुजारी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे और मंदिर में 60 से 70 लोग मंदिर परिसर में मौजूद थे। लेकिन इतने बड़े हादसा होने के बावजूद किसी को खरोच तक न आना एक देवी की कृपा मान रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस मंदिर में ये पहली घटना नहीं है जो कि चट्टान खिसकने से इस प्रकार का हादसा हुआ है। 1984 से 1985 में भी चट्टान खिसक कर हाईवे पर आ गई थी, तब भी कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था। अब 2017 में भी जो हादसा हुआ है उससे किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि मंदिर की संपत्ति को लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।